हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि निफ्टी फिफ्टी या बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक कैसा क्या मोमेंटम आ सकता है। उसके लिए थोड़े मैं आपको मंथली चार्ट शुरू कर रहा हूँ। मंथली चार्ट में हम देख रहे होंगे ऑलरेडी 15 दिन जा चुका है और मार्केट अभी भी एक इनसाइड कैंडल में फंसा हुआ है। ठीक है, इनसाइड कैंडल बना रहा है। तो इसमें मोमेंटम कब आएगा? जब ये लो को क्रॉस करेगा 750। ठीक है, जब इसको क्रॉस करा तो मोमेंटम डाउन साइड ही चला आएगा। पर अगर एक बात याद रखो, अगर रेड कैंडल बनाया है तो अगर एक ग्रीन कैंडल बना देता है इस महीने में, ठीक है, अगर एक ग्रीन कैंडल बना देता है और कहीं समझ लो ग्रीन कैंडल बना देता है, सिंपल मैं आपको बोलूँगा कहीं भी जाए अगर ग्रीन कैंडल बना देता है तो थोड़ा बेरिशनेस जो है थोड़ा डाउन साइड के लिए ख़त्म हो सकता है। उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा, मार्केट ज़्यादा नीचे आएगा। ठीक है, अगर इसको एक और रेड कैंडल बना देता है तो ये थोड़ा ज़्यादा मतलब तब भी उसके इसमें लो के नीचे आ सकता है 750। पर ग्रीन कैंडल अगर बना देता है यहाँ पर, ये लो मेरे हिसाब से लो के आसपास भी नहीं आएगा। तो ये ऊपर सेम इनसाइड कैंडल बन रहा है। वॉल्यूम अच्छा खासा आया है इस हफ्ते में, मोमेंटम उतना नहीं था पर फिर भी वॉल्यूम मतलब बायर के फेवर में आया है। तो क्या हो सकता है मेरे हिसाब से हाई को एक बार ही काट सकता है। हाई बना था 348। ठीक है, और यही समझ लो वीकली कैंडल बेसिस पे जो लोग इनसाइड बार को फॉलो नहीं करते हो, इनसाइड बार के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते बता देता हूँ। हाई अगर क्रॉस करता है तो आपको बाय करना होगा, लो अगर क्रॉस होता है आपको सेल करना होगा। ये मोमेंटम डायरेक्शनल बेसिस पे भी दे सकता है। जितना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर हुआ था सेम उतना बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो जिस भी साइड में ब्रेक करेगा। ठीक है, मेरा इसमें वोटेज जो है बाइंग साइड के लिए है। ठीक है, लॉजिक आपको बताऊंगा। और यहाँ पर अगर ऊपर जाता है मेरे हिसाब से टारगेट जो है इस हफ्ते में ये 17,500 के ऊपर एक बार आने की कोशिश करेगा। 17,500 और सही से बताऊँ इस जोन के आसपास, ये जोन आ रहा है 630-40 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर एक बार आने की कोशिश करेगा इस हफ्ते में, तो बाइंग साइड के लिए आपको मतलब ये सिंपल बताना, इस पर लॉजिक पहले बता दो। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं कि मैं बाइंग के लिए क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, सिंपल आपको मैं डेली चार्ट से ले जाता। डेली चार्ट में देखो तो क्या हुआ, मार्केट एक रेंज में बन रहा है। बहुत से लोगों को ये रेंज कुछ दिख रहा होगा कि हाँ हो सकता है इस तरीके एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना दे। ठीक है, इस मतलब एक फ्लैग मतलब इस टाइप का बियरिश फ्लैग आपको मतलब डाउन साइड मार्केट यहाँ पर नीचे आएगा। ठीक है, ये एक पैटर्न बन सकता है, यहाँ पर ऐसा ट्राइंगल बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ही पैटर्न बन सकता है। पर मैं आपको कैंडल में आपको थोड़ा एनालिसिस करके मतलब बता रहा हूँ कैंडल के हिसाब से कैसे देख सकते हो मोमेंटम कहाँ जा सकता है। सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो मार्केट नीचे आया है, ठीक है, यहाँ पर जब नीचे आ रहा था 3-5 कैंडल में ये हम लोग इतना बड़ा मोमेंटम कर दिया। ठीक है, अभी देखो तो ये छोटा थोड़ा मतलब छोटा मोमेंटम मतलब ऑलमोस्ट 6 दिन के आसपास कैंडल बने हैं। पर सेम देखो तो कैंडल का लो सारे था, लो था 950, इसका लो था 960, इसका लो था भी था 950। तो सेम 950 पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। एक और बात नोटिस करोगे, फ्राइडे को मार्केट गैप अप खुला, सेलर को ओवरनाइट हायर प्राइस पे मिला मार्केट सेल करने के लिए। फिर भी उन्होंने सेलिंग वॉल्यूम जो है कम आया है। देखो तो ये डे का जो वॉल्यूम था फ्राइडे का कम आया है। ठीक है, कंपेरेटिव लेवल देखो तो यहाँ पर जितना मतलब हाई प्राइस का ऐसे मार्केट में मिला था, यहाँ पर जितना वॉल्यूम था इससे यहाँ पर कम आया है। दूसरा ये जो कैंडल था ये भी ऑलमोस्ट उसी सेम हाई प्राइस मतलब उससे कम प्राइस पे मिला था सेलर को इस दिन। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर जिस कैंडल वॉल्यूम आया था यहाँ पर उससे ऊपर होकर भी वॉल्यूम कम आ रहा है। तो कहीं हद तक सेलिंग थोड़ा स्लो हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ लो। ठीक है, तो उस हिसाब से एक पहला लॉजिक है कि सेलिंग क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है तो ये मेरे हिसाब से लो को नहीं कटेगा, क्योंकि लो को काट दिया तो मोमेंटम फिर से डाउन साइड के लिए कट सकता है। तो 950 लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, यहाँ तक नहीं आएगा। 17,000 के आसपास मैक्स टू मैक्स किसी भी कंडीशन में वो मतलब समझ लो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिनेरियो होगा 17,000 के आसपास आ सकता है। मेरे हिसाब से 1700 के आसपास से कहीं से घूमने की कोशिश करेंगे। जो कैंडल का हाई था 112, तो ये कहीं से यहाँ पर से कहीं घूम के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा वीकली पे क्या करो, जो वीकली मतलब पोजिशन बेस पे बाय करना चाहते हो, आपका स्ट्रिक्ट लॉस स्टॉप लॉस ये होना चाहिए 956। सही से बोलूँगा तो 940 का एक राउंड फिगर पकड़ के चलो। 940 जो लेवल आ रहा है, जब तक ये 940 ब्रेक नहीं होता है आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर वेब थ्योरी के हिसाब से बताऊंगा, वेब थ्योरी पे हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। वेब थ्योरी भी कहीं हद तक बता रहे बुलिशनेस के लिए ये जा सकता है। क्यों? सेम लॉजिक बोलूँगा। यहाँ पर जो वेब हमारे चलता हुआ आया था ये आपको बताती है सी वेब बन रहा है। सी के बाद दो केसेस यहाँ पर हो सकते थे। आइदर ये 4 बना के 50 बनाएगा, क्योंकि ये थर्ड वेब था, तो ये 4 बना के 50 बनाएगा, जिसमें कि आपको पता है वो कंडीशन टर्मिनेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम ज़्यादा लिया है। टाइम इतना टाइम कभी फोर्थ वेब में नहीं लेता है, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 दिन लिया है 2 वेब में, ये फोर्थ वेब में मैक्स टू मैक्स 3-4 दिन के अंदर हाई बनाएगा, नीचे आ जाता। और वो भी क्या करता है ना, फ्लैट मतलब ऊपर जाता नीचे आता फिर ऊपर जाता।
ठीक है। तो उस हिसाब से जहाँ टॉप वहीं बॉटम, मतलब समझ लो यहाँ टॉप लगाएगा फिर बॉटम लगाएगा फिर टॉप लगाएगा, तो फ्लैट करेक्शन वहाँ पर करते था, ठीक है। तो वो भी उसमें टाइम ज़्यादा लिया, और यहाँ पर देखो तो फॉल स्लो आ रहा है। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन एक आपको दिया था कि डी वेव बन रहा है, डी मतलब सी बन रहा है, यहाँ पर ए डी का जो है डी का फर्स्ट वेव, डी का सेकेंड वेव, डी का थर्ड वेव। डी केस में आपको क्या बताया था कि फ्लैट बना सकता है, फ्लैट अगर बनाएगा तो 16,800 के आसपास ही आ सकता है, ठीक है। पर ये नहीं आया, ये एक ज्ञापक खुल के ऊपर एक, क्योंकि ये एक वेव बनना चुका है अभी ऑफ साइड के लिए। तो अभी क्या हो सकता है, ये यहाँ पर ए वेव बना है, ये बी बना है, अभी सी वेव बना सकता है, ठीक है। ये सी वेव बना सकता है। ट्राइंगल यहाँ पर एक और केस भी, थर्ड केस भी आता है कि ट्राइंगल बना सकता है। एक तो समझ लो ट्राइंगल बनने कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अगर ये फोर्थ वेव होता तो ट्राइंगल बन सकता था, पर यहाँ पर एक 15 दिन के आसपास, 15 दिन से भी ज़्यादा टाइम लेकर ट्राइंगल बना रहा है, ये मतलब 2 दिन के मोमेंटम के लिए मैं इसको मानने की, मतलब मेरे हिसाब से ये वो ट्राइंगल मोमेंटम नहीं कर सकता है, ठीक है। और करने को कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए। 90% जो प्रोबेबिलिटी है वो करना नहीं चाहिए ट्राइंगल यहाँ पर, ठीक है। वो किसी जैसे वेब के हिसाब से सही नहीं बैठेगा, ठीक है। ट्राइंगल में क्या होगा, तो ये आपका समझ लो, ये अभी ये लो के नीचे नहीं आएगा। अगर ट्राइंगल भी बनाना है, ये इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये हायर लो बनाया है, ठीक है। तो ये लो को ब्रेक नहीं करेगा। 950 का जो लो लगा है उसको ब्रेक नहीं करेगा, इसलिए आपको बोलो 950 का एसएल डालना चाहिए। अगर इसको ट्राइंगल बनाना है, या फिर अगर नीचे भी इसको बाइंग साइड के लिए जाना है, तो समझ लो 950 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर कर देता है तो वेब हमारा फेल हो जाएगा, देन मार्केट फिर से नया एक स्ट्रक्चर में घुस जाएगा। क्या हुआ, ए बना, बी बना, सी बना। सी जो बनेगा हाई के ऊपर आएगा, क्योंकि जिग जैग बना है, ठीक है। अगर ये लो के नीचे नहीं जाएगा तो जिग जैग बनाएगा, जिग जैग इसमें क्या होगा, हाई के ऊपर आएगा। कितना ऊपर आएगा, आपको पहले टारगेट बताया था 600, तो ये 600 700 जोन के आसपास एक बार ही आएगा, ठीक है। और एक और पॉइंट भी 600 तक क्यों आना चाहिए 600 पर, कि मतलब 600 तक मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो रिट्रेसमेंट है ये 50% रिट्रेसमेंट है ये फॉल का, ठीक है। ये पॉइंट 500 400, तो ये ब्रेक होता है, समझ लो 600 61% 8% आ रहा है 600 के आसपास, तो यहाँ तक एक बार ही आएगा। खींच को ही यहाँ पर भी ला सकता है, ठीक है। हाई जो है 760 मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो पर ये जो फर्स्ट वेव बना है, ये यहाँ तक जो रैली आया है, इस रैली के हिसाब से भाई समझ लो 600 650 के आसपास एक पॉइंट निकल के आ रहा है, जहाँ तक ये आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल में भी एक दिक्कत है, ट्रायंगल क्यों यहाँ पर बना नहीं चाहिए वो भी आपको बता देता हूँ। ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर में जब चार्ट में बन जाते हैं ना, तब आपको समझ में आता है। अभी क्या हो सकता है, ट्रायंगल में क्या होगा ना, सिंपल ए वेव बना, बी बना, सी यहाँ पर नहीं बना है। सी मतलब ऐसा नहीं कि सी वेव बहुत इंपॉर्टेंट वेव रहता है, सी वेव में ऐसा नहीं तो मार्केट गैप अप खोल देगा और यहाँ पर सी वेव बना देगा। सी वेव ऐसा नहीं बन सकता है, सी वेव में भी समझ लो टाइम लेगा, ठीक है। सी वेव में एटलीस्ट 2-3 दिन टाइम लेगा, तो 2-3 दिन अगर टाइम लेगा तो सी वेव में भी अगर 1 2 3 भी बनाएगा तो भी हाई के ऊपर आएगा, ठीक है। अगर इसको किसी केस में ट्रायंगल भी बनाना है, 1 2 3 भी अगर बनाना है तो भी हाई के ऊपर आएगा 340 के ऊपर, ठीक है। और 340 ऊपर आ रहा है, मेरे हिसाब से मार्केट अभी ट्रायंगल नहीं बनाना चाहता है, वो ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। हो सकता है गैप को फिल करेगा, मतलब यहाँ से इतना बड़ा डीप आ सकता है, पर यहीं से बाइंग होकर मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो 950 समझ लो आपके लिए वो एक लाइन है जिसके नीचे आपको मतलब डाउन साइड आप मतलब बाइंग साइड सब मतलब बाइंग साइड के लिए आपको अपना व्यू चेंज कर देना है, जब तक ये लो के नीचे, सर अगर लो के नीचे आ जाता है तो, ठीक है। तो आपको बाइंग के लिए फिर से नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि सारे वेब के हिसाब से भी एक पॉइंट निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इसको वीकली चार्ट में देखोगे, ठीक है, एक तो ये बहुत बड़ा इसका ट्रेंड लाइन चलता हुआ आ रहा है और उसके आसपास नहीं आए, पर यहाँ पर देखो तो ग्रीन कैंडल एक बना है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना है और इसमें अगर आपको अगर इंडिकेटर थोड़ा ऑन कर देता हूँ, इंडिकेटर थोड़ा यहाँ पर देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया ना, RSI को ड्रॉ किया। RSI बहुत सारे लोग सुनने में होंगे, मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करता, पर जब डेली वीकली एनालिसिस मतलब इस चार्ट में RSI को मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये लो देखो, ये RSI का डाइवर्जेंस यहाँ पर बना है, यहाँ पर ऑफसाइड के लिए डाइवर्जेंस बना है, यहाँ पर प्राइस लो पे आया है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो लो, ठीक है, मतलब यहाँ जो लो बना था ये थोड़ा जितना लो में आया था, यहाँ पर जो लो बना है यहाँ पर RSI में क्या हुआ ना, उससे हायर लो बना है, ठीक है। तो ये RSI डाइवर्जेंस है। तो डाउ जोन्स में भी यही दिख रहा है। बाकी नास्डैक में अगर देख लेते हैं, नास्डैक में अगर देखें तो यहाँ पर भी देखो तो सेम, यहाँ पर भी डाइवर्जेंस बना है, ठीक है। यहाँ पर डाइवर्जेंस बन रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा डाइवर्जेंस बन रहा है, यहाँ पर लो बन रहा है, यहाँ पर हाई बन रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट, और पिछली बार भी अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखो तो ये जो टाइम पे ये लो बना था 13 जून के आसपास, ये देखो तो हायर लो बना था। उससे पिछला लो बना था 16 मई को। देखो कि यहाँ पर क्या बन रहा है,
यहाँ पर एक सेकेंड, प्राइस तो लोअर आया है पर यहाँ पर RSI में ऊपर साइड गया है, ठीक है, ये सॉरी RSI में ऊपर गया है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर लो आया है, ठीक है, तो वहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम कर दिया। तो RSI डाइवर्जेंस वीकली चार्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। मतलब US मार्केट के चलने से पहले हमें यहाँ पर चलना होगा मंडे को, तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ मार्केट अगर ऊपर जाना है तो मंडे को यहाँ पर डोजी कैंडल बना सकता है, या फिर ऐसा कोई कैंडल जिसका क्लोजिंग ग्रीन कैंडल बनेगा और यहाँ पर बाइंग साइड के लिए अच्छा मोमेंटम एक आ सकता है, ठीक है। वो लॉजिक यहाँ पर मेरे हिसाब से एक मोमेंटम वो मंडे को आ सकता है, और हम यहाँ पर मोमेंटम कर देंगे तो US मार्केट भी चलना में वो भी देखोगे तो सेम ये तो बहुत ही अच्छा खासा कैंडल बना सकता है अगर मंथली बेसिस पे अगर ऊपर चला गया और क्लोजिंग का ही 40 ये जो कैंडल था ये कैंडल के ऊपर अगर दे दे तो भी और बहुत अच्छा खासा कैंडल बना सकता है, ठीक है। पर ये इसमें भी सेम है, ये भी यहाँ पर रेड नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। सिंपल देखो यहाँ पर होल्ड कर रहा है मार्केट, हाई के आसपास आके होल्ड कर रहा है। यहाँ पर जो बना था ये जो जिस दिन डबल टॉप बना था आपको बताया था मार्केट हो सकती है डबल टॉप बनाएगा, पर कब ये ट्रिपल टॉप बनेगा, कब ट्रिपल टॉप मतलब मार्केट उसको ब्रेक करेगा, ऐसा सिनारियो भी दिख सकता है, ठीक है। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ डबल टॉप बन गया मार्केट यहाँ से गिरेगा पूरा आपको डबल टॉप मतलब एम टाइप पैटर्न दिखेगा, तो वो ऐसा पैटर्न नहीं दिखेगा अभी यहाँ पर, क्योंकि अगर उसको मार्केट को दिखाना तो मार्केट कभी यहाँ पर आता ही नहीं, ठीक है। तो ये लॉजिक भी समझ लो। और मार्केट 15 दिन के आसपास ये लो को मतलब ब्रेक नहीं कर रहा है तो सिंपल समझ लो इसको, आपको पता है सेलिंग मार्केट हमेशा फंस जाता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से जाता है। तो ये 15 दिन यहाँ पर ऑलमोस्ट टाइम स्पेंड कर रहा है ये लो को ब्रेक ना करके, तो कहीं हद तक तो इसका जाने का मूड नीचे तो नहीं है ना, तो सिंपल ही समझ लो आप, ठीक है। तो ये कहीं हद तक ऊपर जाएगा, मेरे हिसाब से 40,000 के आसपास एक बार हाई मार सकता है, 4400 ये कहीं हद तक यहाँ पर एक बार आ सकता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा देखेंगे, और ये भी थोड़ा बाइंग साइड में भी मतलब इस हफ्ते में जा सकता है। लॉजिक से हमें निफ्टी अगर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी जाएगा, कोई इसमें समझ लो ये नहीं है, पर बैंक निफ्टी थोड़ा तेज़ी से जाएगा, ठीक है, बैंक थोड़ा तेज़ी से है, क्योंकि ये समझ लो ये भी हाई रहे क्लोजिंग दिया है और इसमें वॉल्यूम भी आए, तो सिंपल ही हाई ब्रेक करेगा तो समझ लो चला गया। 570 अगर ब्रेक हुआ तो बहुत सारे बायर इसमें आ जाएंगे और यहाँ से मोमेंटम मार्केट ऑफ साइड के लिए ले जाएगा। तो मंडे को देखो, मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलता है, अंडर एस्टिमेट कर मत करो, बाय करने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर भी देखो तो सेम वॉल्यूम अच्छा खासा आया है, यहाँ पर मार्केट हाई कर क्रॉस करता है 570, लो था 430, मतलब 900 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ से भी कर सकता है। 4500 के आसपास हाई था 3500, 39,500, 4500 के आसपास भी आ सकता है, 4500 यहाँ पर कहीं बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो वो भी ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। और इसमें लॉजिक देखें तो सेम थोड़ा वॉल्यूम में एनालिसिस करेंगे तो सेम देखो इसमें छोटा कैंडल बन रहा है, ठीक है, इसमें देखो तो छोटा कैंडल बन रहा है, और यहाँ पर बाहर इसको घुमा के भी ऊपर ले जाएंगे तो सिंपल जो आपको मंथली चार्ट में दिखा रहा हूँ डबल टॉप, आपको आज भी दिख रहा होगा इसमें डबल टॉप, यहाँ पर डबल टॉप बन रहा है, पर डबल टॉप भी ट्रिपल टॉप बन सकता है, ठीक है। ट्रिपल टॉप बनने के बाद ही मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है, तो सिंपल समझ लो हाई ब्रेक करने ज़्यादा पॉसिबल दिख रहा है। इसमें देखो तो इसमें थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा आया है, ठीक है, इसमें थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा आया है, पर मेरे हिसाब से उतना मतलब दिक्कत बात नहीं है मेरे हिसाब से। और ये अगर यहाँ पर नहीं गिरा, ठीक है, सिंपल समझ लो मार्केट यहाँ पर लो को यहाँ पर ऑलमोस्ट ब्रेक किया था, इस दिन लो था 600, ये पिछला लो इसका था 622, यहाँ पर देखो तो अच्छे खासे मार्जिन से ब्रेक किया था 437, तो कहीं हद तक समझ लो ये कहीं हद तक नीचे आने का प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं बन रहा है, ठीक है। और हो सकता है ये नीचे चला है, पर नीचे अगर आता भी है तो सिंपल ये लो जब ब्रेक नहीं होगा, जब तक 38,437 यहाँ पर आपको पॉइंट ही बताया था जो लास्ट वीक के फ्राइडे थर्सडे के आसपास 600 जब ब्रेक हो जाएगा तो मोमेंटम ज़्यादा तेज़ी से आना चाहिए, पर देखो तो उस दिन मोमेंटम आया ही नहीं थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को मार्केट गिरा ही नहीं, मतलब इसको सबसे अच्छा मौका था थर्सडे को नीचे जाने के लिए, 600 को ब्रेक किया, 500 550 को ब्रेक किया, तो क्यों 437 का लो लगा के फिर से ऊपर एक क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो कहीं तक बायर इसमें है अभी, और पूरा मार्केट मतलब निफ्टी बैंक दोनों में है, तो ये कहीं तक समझ लो पिछले टाइम भी क्या कर रहा था, सिंपल देखो तो यहाँ पर हाई बना रहा था 700 के आसपास, ये भी रेजिस्टेंस से बना हुआ था, अभी वही सेम पॉइंट पर रेजिस्टेंस बन रहा है, तो सेम उसको ही ब्रेक कर सकता है, ठीक है। ये ब्रेक होगा तो मेरे हिसाब से यहाँ तक एक बार आएगा, ये जो बड़ा सा रेड कैंडल बना है यहाँ तक एक बार आ सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखेंगे यहाँ पर एक बार मेरे हिसाब से ऊपर साइड ही घूम सकता है, इस तरह का यू टर्न बना के एक ऊपर साइड के लिए चलना शुरू हो जाए, या फिर डोजी कैंडल बना के फिर एंग्लोफिंग कुछ भी बन सकता है मंडे को, ठीक है। तो आपको उसी मंडे को देखना है, मंडे को अगर ग्रीन बना देता है तो समझ लो अच्छा खासा हमारे लिए सिग्नल आ चुका है, मार्केट अभी ऊपर से जाने के लिए तैयार है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारा बढ़ जाएगा। अगर मंडे को भी रेड बना देता है तो उसके इसमें थोड़ा
अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लिए हो या फिर अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो ट्यूसडे के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए, तो आधा क्वांटिटी आप स्क्वायर अप कर दो, बाकी आधा से आप मतलब उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। पर ग्रीन बना देता है अगर मंडे को, या फिर अच्छा खासा डोजी वोजी कैंडल या फिर हैमर कैंडल बना देता है, तो ये बाइंग साइड में जा सकता है, उसका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इसके लिए बैंक निफ्टी 150 120 ये सारे इसके लिए सपोर्ट बन जाएंगे, और बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली ज़्यादा कम गिरा है, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो बता रहा है तो कहीं हद तक ऊपर साइड चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा देखो, वॉच आउट करो। और मेरे हिसाब से अगर ये वीकली मतलब बेसिस पे 39,000 तक आ सकता है मैक्स टू मैक्स, क्योंकि ये अगर 39,000 आ गया तो निफ्टी समझ लो वो वही 900 के आसपास 17,000 के नीचे नीचे एक बार मतलब जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये 300 पॉइंट का फॉल करेगा मतलब निफ्टी क्लोज जो है 200 के आसपास, नहीं निफ्टी भी 17,000 के आसपास जा सकता है, ठीक है। तो 39,000 निफ्टी में 17,000, तो दोनों में ये पॉइंट जो है एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, तो उसको थोड़ा देखो। तो अगर बाय करना चाहते हो सिंपल छोटा स्टॉप लॉस डालोगे 200 पॉइंट का 830, ये पॉइंट देखो तो यहाँ से मार्केट बाइंग आया, यहाँ से बाइंग, तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट ये बाइंग आया, तो 800 के नीचे अगर आना शुरू करता है तो आप अपना सारे लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हो। तो यहाँ पर कहीं मिलता है आपको, मेरे हिसाब से बाइंग करना सबसे अच्छा मौका है। 40,000 के ऊपर एक बार ये चलना शुरू हो जाएगा। वेब स्ट्रक्चर के हिसाब से भी सेम दिख रहा है, सेम यहाँ पर देखो तो वेब इसमें तो और भी ज़्यादा वेब छोटा बना है, मतलब 1 2 3, ठीक है। 3 भी बहुत स्लो बना है। सी वेब अगर ये तो ट्राइंगल नहीं बना सकता, सिंपल ट्राइंगल अगर बनाना है तो यहाँ से एक दो बाय करके ऊपर जाना, तो वेब बनाना था 1 2 3 में, यहाँ पर 1 ही यहाँ पर बना है, तो 2 अगर यहाँ पर बनाएगा तो 3 इसके हाई पर जरूर जाएगा। हाई अगर टूटा तो आपको पता है क्या होगा, ट्राइंगल तो बनाना नहीं है इसको, तो ट्राइंगल भी यहाँ पर नहीं बनाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मेरे हिसाब वोल्टेज जो है ज़्यादा बढ़ चुका है, फिर भी सेफ साइड के लिए 800 के नीचे एक बार इससे से मतलब जो भी सा लॉन्ग पोजीशन है बाहर हो जाओ, 800 तक आप एक बाइंग पोजीशन इसको कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अपना प्योर कट का मेरा अपना व्यू क्या है, मैं भी ये सेम करने वाला हूँ, मैं भी बाय करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने अपना पूरा व्यू बता दिया है। तो यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।